वेलकम दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ इस तरह से फेमस हुई है कि जैसे ये पार्टी पाकिस्तान में बनाई है। दोस्तों इसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, यंग जनरेशन है, कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इस पार्टी से हम फायदा उठाएंगे। दोस्तों इस पार्टी से पाकिस्तानी फायदा कैसे उठा सकते हैं? और पाकिस्तानी कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे छुपे पाकिस्तानी कई के कई बुर्ज उलट देंगे। दोस्तों ये एक बड़ी हकीकत सामने आई है और जब भी ये पाकिस्तानियों की बात सुनी जाती है तो एक बार हैरानगी होती है कि पाकिस्तानी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे छुपकर कैसे बुर्ज उल्टेंगे या कैसे आज़ादी हासिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो से आगे बढ़ने से पहले देखिए कि पाकिस्तान में कॉकरोच जनता पार्टी कैसे फेमस हुई है और इसको सपोर्ट किस तरह से हो रही है, देखिए जरा। ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ ਜਨਾਬ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜੰਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਡਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ सोशल मीडिया ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। वो लखा करोड़ा दुनिया उन्होंने नाल दी होगी। इंडिया का मोदी इटली की वज़ीर आज़म मेलोनी को टॉफियां खिला रहा है और उसकी सियासत का जनाजा निकल रहा है। नाजरीन एक नई सियासी जमात बनी है इंडिया में जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 4 दिन के अंदर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जबकि नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी के इंस्टाग्राम पर सिर्फ 80 लाख फॉलोअर्स हैं। 12 साल पहले बीजेपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, सिर्फ 80 लाख फॉलोअर्स हासिल कर सके। नाजरीन कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं। 4 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और इस वक्त उनके फॉलोअर्स 1.5 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी बात कर रही है कि मुसलमानों और हिंदुओं में फर्क नहीं होगा। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी यानी कि मोदी की जानिब से अपनी सियासत चमकाई जाती है मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में बांटकर। जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं तो मोदी मुसलमानों के खिलाफ बयानात देने लग जाता है, मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने लगता है। नाजरीन अब इस कॉकरोच जनता पार्टी का यह कहना है कि हम मुसलमानों और हिंदुओं को मिलाएंगे, क्योंकि जितना मुल्क इंडिया हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। खैर नाजरीन आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का साथ कीजिएगा। डेमोक्रेसी का जनाजा निकालने वाला मोदी, नीट के पेपर लीक करवाने वाला मोदी, निहत्थे मुसलमानों पे जुल्म करने वाला मोदी, लेकिन जब कुछ जेनजी इकट्ठे हुए तो इनके डर से इससे ये देखा नहीं जा रहा और इसलिए ट्विटर अकाउंट सीजेपी का आज के दिन में बैन करवा दिया। इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी छा गई है। देखते ही देखते 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स इस कॉकरोच जनता पार्टी वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर हो चुके हैं। एक चीफ जस्टिस की छोटी सी गलती की वजह से इस वक्त पूरा इंडिया की यूथ जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में आई हुई। एक चीफ जस्टिस जिसकी जानिब से बोला गया कि इंडिया की जितनी भी बेरोजगार जनता है, जितनी भी बेरोजगार यंग जनरेशन है, जेनजी है, ये सारे के सारे एक कॉकरोच हैं, क्योंकि इनका काम है, इनको कुछ और मिलता नहीं है करने को, तो ये बैठकर सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसने ये बोला, उसके बाद जो है वो इंडिया की यूथ को ये बात बुरी लग गई। उसके बाद उस चीफ जस्टिस ने इंडिया की जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबसे माफी मांगी, उन सबसे बोला कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हमने जो है पीछे नहीं हटना, क्योंकि उनकी इस वक्त नजर है प्रेसिडेंट की सीट पर।
इंडिया में एक लड़का जिसकी जानिब से ये अकाउंट बनाया गया इंस्टाग्राम पे, कॉकरोच जनता पार्टी, ये लड़का अमेरिका से पढ़कर आया और अमेरिका से पढ़कर आकर कुछ नया करना चाहता था और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ने ये बोल दिया इंडिया की यंग जनरेशन को कॉकरोच। तो उसके बाद उस बंदे ने अकाउंट बनाया और इस वक्त ये अकाउंट इतना वायरल है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने 1.5 करोड़ इस वक्त जो है इस अकाउंट पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि भारत में एक जज ने समाअत के दौरान मुल्क के नौजवानों को कॉकरोच से ताबीर दिया, जिसके जवाब में नौजवानों ने कॉकरोच से मंसूब ऑनलाइन मुहिम की एक बुनियाद रख दी है। ये एक नई कंट्रोवर्सी इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में एक जज के नौजवानों से मुतालिक मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और एहतजाजन नौजवानों ने तंज़िया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक ऑनलाइन मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 मिलियन कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि ये हमारे जो नौजवान हैं ये कॉकरोचेज हैं और उन्होंने कॉकरोच के नाम से कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और तकरीबन 70 लाख फॉलोवर पूरे हो गए। और मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला काम करेंगे। क्या लगता है, लौंडों से नहीं पंगा लेना था? वाओ, क्या कर दिया तूने। और बाकी पाकिस्तान के अंदर ऐसी मूवमेंट आए तो उसका क्या नाम होना चाहिए? बाकी ईद ऑफर लगी है तो यूके के अकाउंट लेने तो रियम कर। इंडिया में बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान में इतनी फेमस हुई है दोस्तों जितनी ये इंडिया में फेमस हुई है। शायद इंडिया में कम फेमस हुई है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। अब पाकिस्तान यंग जनरेशन कह रही है कि इस पार्टी के पीछे छुपकर हम बड़े बड़े फायदे उठा सकते हैं और बड़े बड़े ही बुर्ज उलट सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी क्या उम्मीद रखकर बैठे हैं और इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में इस पार्टी को इतना ज्यादा फेमस क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, असल में यह पार्टी बनी कैसे? यह पार्टी ऐसे बनी है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि जो इंडियन नौजवान हैं ये कॉकरोच हैं। जब इन्हें काम नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। एक केस का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला दिया और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह वर्ड बोले कि जो इंडिया के नौजवान हैं ये कॉकरोच हैं। तो एक इंडियन नौजवान है दोस्तों, उसने पार्टी का नाम ही कॉकरोच रख दिया कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ये बीजेपी के मुकाबले में है। दोस्तों, जैसे ही उसने ये पार्टी बनाई तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगी। जितनी सपोर्ट उसको इंडिया में मिलने लगी इतनी ही सपोर्ट इसको पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान से सपोर्ट क्यों मिल रही है दोस्तों? अब जरा सुने हकीकत कि पाकिस्तानी नौजवान ये बात क्यों कर रहे हैं कि इस पार्टी के पीछे छुपकर हम बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं। पाकिस्तानी ये बात क्यों कर रहे हैं कि इस पार्टी के पीछे छुपकर हम बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये आज़ादी लेना सिखाती है, इसने आज़ादी लेना सिखाई है। अब हम भी पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, ये इंडिया से आज़ादी ले रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले। पहली बात यह है दोस्तों कि जो इंडियन है ना, ये गुलाम नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी गुलाम है ना, इंडियन गुलाम नहीं है, इंडियन आज़ाद हैं। इंडियन नौजवान ने सिर्फ चीफ जस्टिस की वजह से ये पार्टी बनाई है, बट वो गुलाम नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता ना जिस तरह इंडिया में हुआ है, इंडियन नौजवान ने एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, अगर इसको पाकिस्तान में बनाया जाता तो वो पाकिस्तानी शाम से पहले गायब होता, बल्कि दुनिया से भी चला जाता, या वो जेल में होता, पाकिस्तानी केसों का सामना कर रहा होता और अदालतों में जलील हो रहा होता। पाकिस्तानी अपने केस भुगत रहा होता और उससे पूछा जाना था कि आपके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी ताकत कैसे आई है कि तुमने ये पार्टी बना ली है। पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का काम करता है दोस्तों तो उसको उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है। पाकिस्तान में इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी इंडिया में है। जैसे ये इंडिया में पार्टी बनाई गई है, इस पार्टी को सपोर्ट हो रही है सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर देखें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहाँ भी जाते हैं इस पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अगर ऐसा पाकिस्तान में होता तो इस पार्टी को सपोर्ट ना मिलती। आपको पता है कि जो ट्विटर है वो कितना अरसा पाकिस्तान में बैन रहा, यानी कितनी मुद्दत बैन रहा। ट्विटर पर कोई भी अपना ट्वीट नहीं कर सकता था, अपनी अपनी राय कोई भी नहीं दे सकता था। पाकिस्तान में ट्विटर कितनी देर बैन रहा, उसके बाद जाकर ट्विटर अनबैन हुआ, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं अब ये बीजेपी से आज़ादी लेंगे, मतलब पूरे इंडिया में ये आज़ादी लेंगे। जो दूसरी जमातें हैं उससे ये आज़ाद हो जाएंगे। अगर इसकी पार्टी बन जाती है या प्राइम मिनिस्टर कॉकरोच जनता पार्टी का बन जाता है तो इंडिया जो है वो आज़ाद हो जाएगा। हम भी इस तरह आज़ाद होना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म होना चाहिए हम गुलाम हैं, वो नहीं है। पार्टी जिस तरीके से बनाई गई है ना,
वो इस तरीके से नहीं बनेगी कि हम गुलाम हैं, किसी के नीचे लगकर हम जी रहे हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस के फैसले की वजह से ये पार्टी बनाई गई है, बट इसके अलावा पार्टी बनने की कोई भी रीज़न नहीं है। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे अंदर गैरत होनी चाहिए। अब कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर कोकरोच जनता पार्टी पर बात करता है या वीडियो रिलीज करता है तो वीडियो देखने वाले कहते हैं कि हम लोग गुलाम हैं, कोकरोच जनता पार्टी की तरह हम भी आज़ादी लेना चाहते हैं। अगर हम आज़ादी नहीं लेंगे तो हम गुलाम रहेंगे। हमें रास्ता मिल गया है कि हम आज़ादी कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो कोकरोच जनता पार्टी है ये इंडिया की पीटीआई है। जिस तरह पाकिस्तान में पीटी आज़ादी लेने पर आई, इस तरह कोकरोच जनता पार्टी भी आज़ादी लेने पर आ गई है। अब ये बीजेपी के मुकाबले में है। जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई और पार्टियों के मुकाबले में है, वो आज़ादी लेना चाहते हैं, अब ये भी आज़ादी लेकर रहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह प्रोग्राम चल रहे हैं कि जो कोकरोच जनता पार्टी है ये इंडिया की पीटीआई बन चुकी है। अब इसको पीटीआई की तरह सपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी को चाहे पीटीआई पार्टी कह दिया जाए, चाहे पीएमएलएन कह दिया जाए, जो बीजेपी है ना, इस पर हैवी नहीं है, ना ही कांग्रेस इस पर हैवी है और ना ही बीजेपी हैवी है। बीजेपी कैसे हुकूमत में आई? दोस्तों, इलेक्शन होता है इंडिया में, साफ और शफाफ इलेक्शन होता है। जो भी इलेक्शन जीतता है ना, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। बीजेपी ने इलेक्शन जीता, पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो हैवी कौन होता है? हैवी वो होता है कि जो इलेक्शन भी हार जाता है और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। पीएम मोदी ने इलेक्शन जीता और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये इंडियन अवाम पर हैवी हैं, क्योंकि वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, इलेक्शन हार कर नहीं आए। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक किसकी है? यानी अगर गलत वर्ड बोला गया है, गलत वर्ड बोलना तो नहीं चाहिए था। जो अवाम होती है उसका एहतराम करना होता है, यंग जनरेशन का, मतलब पूरी पब्लिक का एहतराम करना होता है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाते हुए पता नहीं वो कैसे ये वर्ड बोल गया कि जो इंडियन अवाम है ये कॉकरोच है। क्या मजबूरी थी या वो कैसे बोल गया, ये तो उसी को पता है। बाद में उसने वजाहत भी दी कि मैंने इंडियन अवाम के लिए नहीं कहा, कुछ लोग ऐसे हैं कॉकरोच की तरह। चीफ जस्टिस साहब ने बाद में वजाहत की। उसका वजाहत करने का यह मतलब था या तो ये गलती से बोला गया है, या वो किसी को टारगेट कर रहा था, या उन लोगों को टारगेट कर रहा था जो ज़्यादा इंडिया में इस वक्त पैनिक फैला रहे हैं। उन लोगों को टारगेट करते हुए उसने ये वर्ड बोला। वर्ड बोलने में फ़र्क आ गया। बोलने में फ़र्क कैसे आया? उसने कुछ लोगों को ये बोला और ऑल इंडियन इसमें आ गए। इसलिए उसने बाद में वजाहत की कि मैंने सब इंडियन को नहीं कहा, कुछ लोग ऐसे हैं मैंने जिनको कहा है। अब इस पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है दोस्तों, वो भी सोशल मीडिया पर। यह तो पता चलेगा ना कि जब इलेक्शन होगा कि इस पार्टी के कितने फॉलोअर हैं। अगर कोकरोच जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है फिर तो ये इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। अगर ये इलेक्शन नहीं जीतती, जो इनकी फैन फॉलोइंग है सिर्फ ये सोशल मीडिया तक है, फिर ये इतनी बन जाएगी जितनी इंडिया की दूसरी पार्टियां हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है। अगर देखा जाए पाकिस्तान में, तो दोस्तों पाकिस्तान में कुछ इस तरह से सपोर्ट हो रही है कि जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, इस पार्टी को पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है कोकरोच जनता पार्टी बन गई है, बात ये है कि जो लोग आलूदगी फैलाते हैं, पैनिक फैलाते हैं, वो लोग ज़रा देखें। जो पार्टियाँ होती है ना, जो लीडर बनते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अमन होना चाहिए, मुल्क में पब्लिक सुकून में होनी चाहिए। जो लीडर बनते हैं वो यही सोचते हैं और उनके इरादे यही होते हैं, दूसरों को भी यही मैसेज देते हैं। यह मैसेज नहीं देते कि किसी पर जाकर धावा बोल दो, किसी पर जाकर हमला कर दो, किसी की जाकर बिल्डिंग गिरा दो, इस तरह के गलत काम कर दो। लीडर ये काम नहीं करते। लेकिन अदालतों को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो पब्लिक होती है ना, जो मुल्क के लोग होते हैं, उनका एहतराम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अदालती सिस्टम और सरकार का सिस्टम पब्लिक के साथ ही चलता है। अगर पब्लिक ना हो तो इनका सिस्टम कैसे चलेगा? इसलिए अदालत को पब्लिक का एहतराम करना चाहिए, पब्लिक को अदालत का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।